नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के शासनकाल की वैसे तो कई उपलब्धियां रही हैं, जिनकी चर्चा मीडिया में भी होती है, चौक चौराहों पर भी होती है, सब जगह होती रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी होती रही है। लेकिन एक उपलब्धि ऐसी है, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, जिसके विशेषज्ञों या छात्रों के लिए भी वो एक केस स्टडी की तरह बन गया है। जिस दक्षता के साथ मोदी सरकार ने दुनिया के सारे महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारा है, वो वाकई काबिले तारीफ है, एक केस स्टडी है। आज की तारीख में अमेरिका हो या रूस, दोनों भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अमेरिका भारत के साथ अच्छे रिश्ते तो चाहता है क्योंकि उसे चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना के रखे और उसने जो रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं उनको फॉलो करे। लेकिन मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं हो सकता। आपके रिश्ते अलग हैं और रूस के साथ भारत के रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। तो जब ये साफ साफ बात मोदी सरकार ने कह दी तो अमेरिका को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। आज दोनों देशों के साथ भारत के ठीक ठाक संबंध हैं। ब्रिटेन के साथ भी रिश्ते सुधरे हैं, काफ़ी सुधरे हैं। पाकिस्तान को भारत ने जिस तरह से अलग थलग किया है वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। तो आप कह सकते हैं कि चीन को छोड़कर, जिसके साथ सीमा पे झड़प भी हुई है और रिश्ते सामान्य नहीं है, कोशिश चल रही है, तो चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग सारे देशों के साथ भारत के संबंध मोदी के शासनकाल में सुधरे हैं, ये तो आप कह सकते हैं। और देखिए, ये सब मैनेज किया है नरेंद्र मोदी की बड़ी ही एफिशिएंट टीम ने, जिसमें वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं नरेंद्र मोदी के अलावे, और वो हैं अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसने हमेशा भारत को भरपूर समर्थन दिया है, हर मुद्दे पर समर्थन दिया है, और वो है फ्रांस। मोदी सरकार के दौरान फ्रांस के साथ भारत की मित्रता और भी प्रगाढ़ हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। मोदी और इमैनुअल मैक्रों, उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, उसने भी इस दोस्ती को और भी मजबूती दी है। मैं आपको याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया के जितने भी ताकतवर देश थे, बड़े देश थे, उन सबों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे, सिर्फ फ्रांस को छोड़कर। फ्रांस ने उस वक्त भारत का साथ नहीं छोड़ा, फ्रांस ने उस वक्त भी भारत का साथ दिया। तो आप कह सकते हैं कि चाहे कोई भी वक्त हो, फ्रांस ने हमेशा भारत के साथ दोस्ती निभाई है। और फ्रांस अमेरिका की तरह भी नहीं है जो सहयोग करने के बदले हाथ ऐंठने लगता है। आपने देखा होगा, अमेरिका हमेशा भारत का हाथ ऐंठने की कोशिश करता है। भारत के खिलाफ उसने एसेट्स पाले हुए हैं, पन्नू जैसे, जिसको वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है हमेशा। लेकिन फ्रांस ने हमेशा सारे मुद्दों पर भारत का पक्ष समझने की कोशिश की है और समझा भी है। भारत ये भूल नहीं सकता कि चीन के साथ सीमा पर जब तनाव अपने चरम पर था तो फ्रांस ने किस तरह से रफाल युद्धक विमानों की सप्लाई की थी। अपने लिए जो रिजर्व में रखे हुए विमान थे उनको भी मॉडिफाई करके फ्रांस ने भारत को दिया था। जो 36 रफाल विमान उसने भारत को दिया था। तो मोदी सरकार में फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती एक नए लेवल पर पहुंच रही है। अब ताजी खबर यह है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप में एक और भी बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, जिसमें इमैनुअल मैक्रों सरकार भारत के साथ परमाणु हमलावर पनडुब्बियों यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के निर्माण पर भारत के साथ चर्चा, डिस्कशन और सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। अब इतना ही नहीं, भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले विमान इंजन, जो आपका फाइटर जेट होता है, उसके लिए भारत को इंजन की ज़रूरत है। आपको पता होगा 404 के जो इंजन है वो LCA तेजस के लिए जो मार्क 1 है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। मार्क 2 के लिए जो F414 है वो भी जनरल इलेक्ट्रिक से भारत ले रहा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो 414 विमान है, विमान का जो इंजन है जो जनरल इलेक्ट्रिक्स भारत को देगा, उसका थ्रस्ट है 98 किलो न्यूटन। और अमेरिका
जो उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा है वो सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, सिर्फ 80%। लेकिन फ्रांस अब ये कह रहा है कि हम आपको जो एयरक्राफ्ट इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे 110 किलो न्यूटन वाले थ्रस्ट वाले विमान इंजन की, वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। इसके अलावा पूर्ण क्षमता वाले पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन यानी अंडर वाटर ड्रोन्स, इसकी भी सप्लाई के लिए फ्रांस तैयार हो गया है और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो कोई भी देश भारत को देना नहीं चाहता, वो अमेरिका भी नहीं देना चाहता। देखिए 414 F414 जो उनका इंजन है उसके लिए भी वो 80% ही टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। वो जो 20% आपने पास रख रहे हैं वो समझिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जो आपको कह रहा है कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये सारी चीजें देंगे, और ये पेशकश फ्रांस ने की है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दे हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले विमान इंजन या अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं खबरों के मुताबिक, और 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच पेरिस में इमैनुअल मैक्रों के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं इमैनुअल बोने, उनके साथ उनकी बातचीत होने वाली है। और उस बातचीत के एजेंडे में ये तीनों मुद्दे शामिल हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा है। ध्यान रखिए कि जनवरी में इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जो रणनीतिक वार्ता है, ये पहली बार हो रही है उसके बाद। अब देखिए डोवाल का ये जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अजीत डोवाल मैक्रोन से भी मिल सकते हैं, इसकी भी संभावना है, जिसमें वे फ्रांस के राष्ट्रपति को यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के भारत के प्रयासों के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दूं कि मैक्रोन रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने और ग्लोबल साउथ पर इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको कम करने के लिए मिलकर काम करने के भारतीय प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करते रहे। मतलब भारत जो भी इस मामले में कोशिश कर रहा है, मैक्रोन ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, और इन सारी मुद्दों पे डोवाल के साथ उनकी बातचीत होगी। अब देखिए डोवाल ने इसी महीने रूस की यात्रा की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ युद्ध को समाप्त करने की तरीकों पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। जाहिर है कि जब वो मिलेंगे मैक्रोन से तो इन सारी बातों पर भी चर्चा होगी और वो बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट है और क्या कुछ हुआ है। अब आते हैं कि ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, पहले यहाँ से चलते हैं, वो बनाने के लिए फ्रांस का जो ऑफर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए आज के वॉरफेयर में ये जो सबमरीन्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये पानी के नीचे होते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, छुपे होते हैं, और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो लंबे समय तक पानी के अंदर हो सकते हैं। वो अब पनडुब्बियों पर फ्रांस की ये जो पेशकश है न्यूक्लियर सबमरीन्स पर, ये ऐसे समय में आई है जब आपने मीडिया में ऐसी खबरें देखी होंगी कि जो इंडियन नेवी है वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर के में जो उनके अभियान हैं उसके लिए कम से कम 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स वो चाहती हैं, और इसकी ज़रूरत जो है और कैसे इसको बनाया जाए इस संबंध में मोदी सरकार से उच्चतम स्तर पर बात कर रही है। इंडियन नेवी को इसकी सख्त ज़रूरत है और वो मोदी सरकार के साथ बात कर रही हैं। अब देखिए भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स तो हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात, लेकिन इंडियन नेवी और भी ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स चाहती हैं। अब समस्या यह है कि ये टेक्नोलॉजी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और भी पावरफुल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने के लिए वो कोई भी दूसरा देश भारत को देना नहीं चाहता। ये सिर्फ फ्रांस ही है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि वो ये सबमरीन्स न सिर्फ भारत को देंगे बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका भी है वो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी कभी भी दूसरे देश को जल्दी देता नहीं है, तो वो भारत को देगा इसकी संभावना तो है नहीं। और आप ध्यान रखिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि F404 इंजन जो LCA तेजस के लिए अमेरिका ने देने का प्रॉमिस किया था, जो डील हुई थी उसकी डेडलाइन थी मार्च 2024, लेकिन अमेरिका ने वहाँ भी चाल चला
और उसने सप्लाई को डिले कर दिया ये कह के कि सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। राजनाथ सिंह को भाग करके अमेरिका पहुंचना पड़ा और जाके वहां बातचीत करनी पड़ी, तब जाके नवंबर का डेडलाइन मिला है। मतलब इस तरह के इंजन की सप्लाई के लिए अमेरिका सही पार्टनर नहीं हो सकता। तो भारत को यह विकल्प एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या फ्रांस वहां पे फिट इन हो सकता है, क्योंकि फ्रांस जिस तरह के इंजन को देने की बात कर रहा है, दो चीजें हैं। एक तो 110 किलो न्यूटन का है, जो वो जो 414 के लिए भी 98 किलो न्यूटन जो होगा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगा, उससे भी ज्यादा ही है ये। और दूसरे ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जबकि अमेरिका सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। तो अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और ध्यान रखिए अमेरिका जब भी चाहेगा कोई भी बहाना बना करके आपको स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर सकता है और भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो भारत को ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या ये जो फ्रांस का जो ऑफर है वो अमेरिका से बेहतर ऑफर है, ये देखने की सख्त जरूरत है। और इसके बाद भारत को एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम किसके साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे या फ्रांस के साथ जाएंगे। ये ठीक है कि अमेरिका के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं और अब उन पर इतनी जल्दी पीछे नहीं मुड़ा जा सकता, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखने की, ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका एक रिलायबल डिफेंस पार्ट सप्लायर नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो विकल्प भारत को हमेशा खुला रखना चाहिए। और फ्रांस ने जो ये ऑफर दिया है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का, अंडर वाटर ड्रोन का और 110 किलो न्यूटन के एयरक्राफ्ट इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मान लीजिए कि ये जानने के बाद भारत के जो दो बड़े दुश्मन हैं हमारे बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान और चीन, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी मिलने से भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जाएगा। ये सारे वेपन्स, मशीन्स भारत खुद बना पाएगा अपने देश के अंदर और भारत को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देखिए चीन ने भी प्रोग्रेस किया है डिफेंस इक्विपमेंट के क्षेत्र में, लेकिन वो भी बहुत हद तक बाहर के देशों पर रिलाई करता है। उनकी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी रूस की है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, और पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक कहें तो चाइना का सैटेलाइट स्टेट है। तो अगर ये सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी तो चीन और पाकिस्तान की तो नींद उड़ जाएगी, आप ऐसा समझिए, और उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये जो ऑफर है फ्रांस का, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत को इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, और ये जरूर सोचना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर होने से बेहतर है कि फ्रांस ने ये जो ऑफर दिया है उसको इवैल्यूएट किया जाए और इस ऑप्शन को भी ओपन रखा जाए, क्योंकि आप देख लीजिए पन्नू से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, अमेरिका का लक्षण तो ठीक नहीं है, वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। इसलिए भारत को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और मोदी और मैक्रों की ये जो फ्रेंडशिप है वो जो प्रगाढ़ होती जा रही है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को भारत को बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए और ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स ध्यान में रखने चाहिए और फिर एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।